हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके पास पास्ट टेंस को, यानी कि टेंस की सीरीज चल रही है डियर स्टूडेंट्स। तो हम अब तक प्रेजेंट के चारों टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है पास्ट टेंस के पहले सीरीज की। तो देखिए, पास्ट में हमारा पहला टेंस है, क्या जानेंगे। सबसे पहले पास्ट की परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है। देखिए, ये जो है हमेशा बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है हमें, इसलिए इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं या भूतकाल कह देते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में हम आज पहला टेंस पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल को। तो पास्ट सिंपल की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब भी आप हिंदी वाक्य देखेंगे तो उसमें क्रिया होगी, और उस क्रिया के लास्ट में आपको दिखाई देने वाले हैं ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर या, ये, ई दिखाई दे सकता है। तो ये जब भी आपको हिंदी वाक्य में दिखाई दे क्रिया के अंत में, तो वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाएंगे। अब हम जानेंगे इसी में कि मान लिया जाए ताता तिथि तेते तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन ये हमारा किसी तरह का बीते हुए आदत के बारे में या हमारे बीते हुए डेली रूटीन को अगर हम बताएंगे, तब भी हम इस पास्ट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसके फॉर्मूला क्या होंगे और इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव के फॉर्मूला देखेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगते हैं। देखिए, अफर्मेटिव में पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जो पूरे 12 टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाने वाला एकमात्र ये पास्ट सिंपल है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ये बहुत ही स्पेशल टेंस है, और जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के ही होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही याद रखने जरूरी है, याद रखना इसको। देखिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ये फॉर्मूला समाप्त हुआ अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एक और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डीड। देखिए, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं पास्ट सिंपल में, लेकिन नेगेटिव बनाते समय डीड हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं। उसके बाद में नोट लिख देंगे, नोट के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखिए, एक और विशेष बात, अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगता है, उसके बाद में जैसे ही इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH किसी भी तरह का और सेंटेंस बनाएं तो वर्ब का पहला फॉर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डीड हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, एक एग्जाम्पल लिया हमने, राधा विद्यालय जाती थी। देखिए, इसमें जाती थी, थी आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस हुआ। चलिए बनाते हैं। तो चूंकि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ से लेंगे। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लिखा जाए। इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाले। तो जाने का काम कौन कर रही है, राधा। राधा, तो राधा की इंग्लिश हो गई राधा। उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब इसमें है क्या, जाने का। वर्ब मतलब काम, क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो गो तो हमको नहीं लिखना है, हमको सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो गो का सेकेंड होता है वेंट, तो हमने यहाँ वेंट लिखा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है विद्यालय, टू स्कूल, राधा वेंट टू स्कूल। उसके बाद में चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, तुमने किताब खरीद लिया। इसमें भी देखिए या आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है। अब देखिए, इसमें फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हो गया तुमने, तुमने मतलब तुम, तो उसकी हो गया यू। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है इसमें, खरीदने का ना। तो खरीदने की इंग्लिश क्या होगी, खरीदने का होता है बाई, लेकिन यहाँ बाई नहीं लिखा हमने, बाउट लिखा। क्यों, क्योंकि बाई का सेकेंड फॉर्म हमको लिखना है, तो सेकेंड फॉर्म होता है बाई का बाउट, हमने बाउट लिखा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किताब, तो बुक। इस तरह से हो गया। अब देखिए, एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है यहाँ देखना होगा, मोनू मेरे पास नहीं आया। यहाँ भी या आ गया, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट पता करेंगे, सब्जेक्ट हो गया मोनू, तो मोनू का अंग्रेजी हो गया मोनू। उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाएगा, डीड।
तो डीड की इंग्लिश, डीड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे लिखे जाएंगे डीड। उसके बाद में नोट, तीसरे नंबर पे नोट लगाने होते हैं, तो ये हो गया नोट। उसके बाद चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, नहीं ना, अब चूंकि नेगेटिव है तो वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म। तो वर्ब इसमें आने का काम हो रहा है ना, तो आना का अंग्रेजी कम होता है, तो हमने कम लिखा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, टू मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यह है नेगेटिव। अब हम जानेंगे आगे, क्या वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था। देखिए आगे क्या है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। इंटरोगेटिव में सबसे पहले डिड लिख देना है, बिंदास डी लिख दीजिए आप, और फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने डिड लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए, इसमें सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पे है वह की इंग्लिश होती है ही, हमने ही लिखा। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ, उसके बाद वर्ब वन चाहिए, तो वर्ब मतलब काम, यहाँ काम हो रहा है पढ़ाने का, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है इसमें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी है और तुम्हें दोनों है, तो आप इसमें किसी को भी पहले लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कंफर्ट फील करते हैं यू के साथ, तो हम यू को लिखेंगे, डिड ही टीच यू, उसके बाद में अंग्रेजी को लिख देंगे इंग्लिश। तो कई बार दो ऑब्जेक्ट भी रहते हैं, एक को अदर वर्ड्स मान लेंगे, एक को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो इस तरह से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुमने गरीबों की मदद किया, क्या तुमने गरीबों की मदद किया या की। तो देखिए क्या होगा, ये भी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को फॉर्मूला लागू करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले डीड लिखेंगे ना, डीड, तो डीड जो है यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो तुमने का अंग्रेजी यू। उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब वन, तो वर्ब इसमें है मदद करने का काम हो रहा है ना, तो मदद करना इसका वर्ब हो गया, तो हेल्प हो गया मदद करना का। फिर चाहिए हमको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गरीबों की, यानी कि टू पुअर्स। तो इस तरह से डिड यू हेल्प टू पुअर्स, इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले टेंस को पढ़ने के लिए अगले वीडियो में, तब तक से आप सीखते रहिए। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।